अगर आप सोना खरीदना या बेचना चाहते हैं तो आप होशियार हो जाएं, क्योंकि सोने की कीमत 8 लाख रुपए तोला हो सकती है। इस पे बात करने के लिए हमने आज बुलाया है अपने शो में शहजाद इकबाल, प्रेसिडेंट गोल्ड एसोसिएशन को। बहुत बहुत शुक्रिया शहजाद साहब हमें ज्वाइन करने के लिए। मैं आपसे जानना चाह रही हूँ कि ये तो हमें मालूम है कि सोने की कीमतें मुसलसल ऊपर भी जाती हैं, नीचे भी जाती हैं, लेकिन आप बाइंग और सेलिंग के एक्सपर्ट हैं, माहिर हैं। आप हमारे नाजरीन को बताएं कि सोना खरीदना चाहिए, नहीं खरीदना चाहिए, क्या करना चाहिए पाकिस्तानियों को। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जो मौजूदा हालात चल रहे हैं इंटरनेशनली, आपने देखा कि जी गल्फ वार चल रही थी, ईरान की, इराक की और दूसरे मसले मसाइल चल रहे थे, जिसकी वजह से इंटरनेशनली क्रूड ऑयल जो कि एनर्जी है पूरी दुनिया के लिए, वो महंगा हो गया और गोल्ड जो है वो काफ़ी हद तक सस्ता हो गया था। और अभी जैसे ही कुछ हालात बेहतर हुए हैं तो आप देखें कि क्रूड ऑयल जो है जैसे ही नीचे आया है, गोल्ड जो है कल 2 दिन के अंदर अंदर, जुमेरात जुम्मा जो है, इसने 2 दिन के अंदर अंदर जो है वो $300 की मूव ली है और प्लस में गया है $4,340 पे कल पे सोने का रेट कल 4,50,000 रुपये पे ट्रेड हुआ। अच्छा। और ये आप ही के चैनल पे कुछ अर्सा पहले एक प्रोग्राम मैंने किया था, उसमें भी मैंने कहा था, उस वक्त रेट कम था, मैंने कहा था कि जी ये बाइंग टाइम है और इंशाल्लाह ताला आप देखेंगे कि दिसंबर तक ये रेट वापस अपनी परवान पे जाना शुरू हो जाएगा। जी काबिल एहतराम शहजाद साहब, आप ठीक फरमा रहे हैं। मुझे ये बताइएगा कि इस वक्त सोने में जो मेरी इंफॉर्मेशन है, जो मेरी तहकीक और तफ्तीश है, उसके मुताबिक बहुत ज़्यादा फ्रॉड इस वक्त हो रहा है। और वो ये फ्रॉड ये है कि 9 कैरेट का गोल्ड जो शायद चाइना से आया है या पाकिस्तान से बना है, ये मेरे को इल्म नहीं है, लेकिन 9 कैरेट का गोल्ड जिसकी मालियत तकरीबन 170 या 75 बनती है, 1,70,000 रुपया। दूसरी जानब आप फरमा रहे हैं सोना जो है वो 4.5 लाख का। तो बहुत सारे ऐसे अफराद हैं जो सोने के बारे में इल्म नहीं रखते, उनको 9 कैरेट का सोना और उसको इस तरह पॉलिश किया जाता है कि अब जो लेटेस्ट आपके पास टेक्नोलॉजी आई है वो तो महसूस ही नहीं होता कि ये 22 कैरेट है या 24 कैरेट है। तो ये फ्रॉड मार्केट में चल रहा है। एम आई राइट और रॉन्ग सर शहजाद भाई? बिल्कुल आप सही फरमा रहे हैं, लेकिन उसके लिए एक चीज आप खुद देखें कि कस्टमर खुद एक चीज नोट करे कि इस वक्त 1 ग्राम 22 कैरेट की कीमत कमोबेश कोई 35 या 36,000 रुपीज बन रही है। तो अगर आपको कोई दुकानदार 1 ग्राम की चीज 20,000 में दे रहा है तो वो 22 कैरेट में तो देगा नहीं। ये तो कस्टमर के भी नॉलेज में होना चाहिए कि 22 कैरेट में तो वो दे नहीं रहा, क्योंकि 22 कैरेट की कीमत बन रही है 35,000 या 36,000, फिर उसमें मेकिंग है, वेस्टेज है, सारी चीज़ें ऐड होने के बाद वो कमोबेश 1 ग्राम की कीमत जाके हमें 40,000 पे कास्ट करती है। तो वो अगर 20,000 में दे रहा है, वो 22 कैरेट तो दे नहीं रहा। कस्टमर के भी इलम में होता है, वो लेके जाता है। और हमारे पास भी अक्सर कस्टमर आते हैं कि जी नोस्पिन हमें दे दें, ये 3,000 रुपये की या 2,500 रुपये की। तो हम उसे कहते हैं जी कि ये नोस्पिन जो है 21 कैरेट की है, 21 कैरेट का ये वजन है, इसके मुताबिक इसकी ये प्राइस बनती है, फलां जगह से तो हमें ये मिल रही है। तो हम कहते हैं जी जाके वहां से ले लें, इसकी वापसी की भी गारंटी है। माजरत चाहता हूँ, कुछ मेरे सराफा दोस्त जो है वो जो मैं सोना कह रहा हूँ 9 कैरेट का, वो पहचाना नहीं जाता आम आदमी को, उसको वो 4.5 लाख में बेच रहे हैं जिसकी मालियत 170 है। तो ये तो पाकिस्तान में हमने सुना था जैली दूध आ गया, जैली मक्खन आ गया, जैली सोना भी आ गया। हाउ इट पॉसिबल शहजाद भाई? सर जी, ये जैली सोना जो आ गया 9 कैरेट जिसको आप कह रहे हैं, ये मार्केट में बिल्कुल आ रहा है। और कस्टमर की अवेयरनेस के लिए और उनको बताने के लिए हमने काफ़ी प्रोग्राम किए हैं। और इसके साथ साथ इस वक्त तो लेटेस्ट इंस्ट्रूमेंट आ चुके हैं जिसके ऊपर हमें चीज़ को तोड़ना नहीं पड़ता, मेल्ट करना नहीं पड़ता, एज इट इज हम चीज को वैसे का वैसे। शहजाद साहब, लेकिन यहाँ पे सवाल ये भी तो पैदा, जो देख रहे हैं बेचारी औरतें अपने पैसे जोड़ती हैं, तो किस तरीके से हम पता कर सकते हैं, क्या निशानियां हैं कि ये सोना जो है वो जाली है और ये किस मुल्क से आ रहा है? कोई चेक एंड बैलेंस क्यों नहीं है, प्लीज बताएं। देखिए, चेक एंड बैलेंस तो बिल्कुल है। इस वक्त बात फिर वही आ जाती है कि एक चीज़ 40,000 वाली अगर आप 20,000 रुपये में खुशी से वहाँ से परचेज कर रहे हैं, दुकानदार आपको ये कह के सेल कर रहा है कि जी ये मैंने पुरानी खरीदी सी, इसमें मेकिंग नहीं है, इसमें ये चीज़ नहीं है, मैं आपको दे रहा हूँ। तो उस सूरत में आके आप ये चीज़ देखें
कि वो कभी कभी 100% जो है वो 22 कैरेट नहीं हो सकती। वो कैरेट जो है वो लाजमी 12 कैरेट होगा या 9 कैरेट होगा, तो तभी वो दे रहा है ना इतनी इस प्राइस में। ये कस्टमर को भी सोचना चाहिए कि मार्केट से कम रेट में अगर कोई चीज दे रहा है, अगर वो पूरे पैसे लेके चीज उनको ये दे रहा है तो वो फ्रॉड कर रहे हैं। और उसके लिए मैं आपकी वसालत से तमाम नाजरीन तक ये बात पहुंचाना चाहता हूँ कि अगर किसी के पास रसीद है 22 कैरेट की और वो सामान जो है 9 कैरेट है या 18 कैरेट है, आप आए मेरे पास, इंशाअल्लाह ताला आपका जो है वो नुकसान भी पूरा कराएंगे और दुकानदार को भी अच्छे तरीके से समझाएंगे। यही मेरा सवाल है कि आम शख्स जिसको नहीं पता, आपने फरमा दिया कि वो आपके पास आए, वो सोने की पहचान हमें समझाए कि कैसे खरीदेगा। वो 9 कैरेट क्या कह के मुझे 24 कैरेट के पैसे ले रहा है मुझसे। सर देखिए, उसके लिए पहचान तो ऐसे कोई भी नहीं है। उसके लिए इस वक्त SKRF एक मशीन है जो कि लाहौर में हमारे पास काफी मौजूद है इस वक्त मार्केटों में। अगर कस्टमर उसके ऊपर 500,000 रुपये खर्च करके अपनी ज्वेलरी का टेस्ट लेना चाहता है तो वो टेस्ट हम भी देने के लिए तैयार हैं और कस्टमर को बाकायदा सर्टिफिकेट इशू करेंगे ये कौन सा कैरेट है और इसके अंदर क्या चीज़ है, गोल्ड कितना है, सिल्वर कितना है, कॉपर कितना है, हर चीज़ उसमें मेंशन होगी और वो कस्टमर को हम देते हैं। शहजाद भाई, इंतहाई माजरत के साथ आमतौर पर यह कहा जाता है कि सराफा एसोसिएशन वालों के पास अगर आप अपने सोने की चेन या कोई चूड़ियां आप पॉलिश कराने ले जाए तो आधा तोला तो बीच में से गायब हो जाता है। ये बात ठीक है या गलत है? नहीं सर, ये जो अच्छे दुकानदार हैं, जो कि पुराने दुकानदार बैठे हुए हैं, जिनका नाम है, वो तो ऐसी हरकत कभी भी नहीं करेंगे। वो कस्टमर को बना के रखते हैं और हमारा तो एक रिलेशन जो है ये नस्ल दर नस्ल चल रहा होता है, तो हम तो कभी भी नहीं चाहते कि हमारा रिलेशन जो है वो कस्टमर के साथ खराब हो। हाँ, कस्टमर अगर कोई चीज़ लेके आता है पॉलिश करवाने के लिए, सबसे पहले कस्टमर को उसका वजन चेक करके उसके सामने उनसे कहते हैं कि जी इसकी स्केल की पिक्चर भी ले ले और हम उनको वजन भी लिख के दे देते हैं। जब पॉलिश करके उनको वापस करते हैं तो तब भी उन्हें कहते हैं कि जी ये इसको देख लें कि ये आपका वजन पूरा है। ये 9 कैरेट का जो सोना चाइना नंबर 2 है, ये समझते हैं मेरी सोने की मार्केट को ले डूबेगा? नहीं सर, ये इसका इशू छिड़ा था, ये मार्केट में हमने एसोसिएशन ने भी इसको बड़ा हाईलाइट किया था। ये एक दात आई है जो कि मेटल है, ये चाइना से इंपोर्ट हुआ है। उसको गोल्ड में जब डाल देते हैं तो उसकी प्योरिटी जो है वो जब तक हम उसको रिफाइन नहीं करते तो उसकी प्योरिटी का पता नहीं चलता। और SKRF मशीन पे जो लेटेस्ट आई हैं, जिनमें लेटेस्ट सॉफ्टवेयर हैं, वो उसको डिटेक्ट करके बता देती हैं कि जी इसमें वो जो मेटल है वो इसमें शामिल है। उस मेटल की वजह से गोल्ड की कलर, गोल्ड की जो है लुक जो है वो 22 कैरेट देगा, लेकिन वो 22 कैरेट नहीं होता। नहीं, बिल्कुल सही कह रहे हैं। लेकिन शहजाद साहब ये बताएं कि सुनने में आ रहा है कि सोना जो है वो 10 लाख फी तोला होने की इम्कान है। आप क्या कहेंगे, कितनी सच्चाई है इस खबर में? इस खबर में देखें, जो सच्चाई है या 10 लाख की तो मैं बात नहीं कर रहा, लेकिन ये चीज़ मैं आपको बड़े अच्छे तरीके से मैं बताने के लिए तैयार हूँ कि इंशाअल्लाह ताला दिसंबर तक आप देखेंगे कि सोना 5 लाख तक चला जाएगा और दिसंबर के बाद 27 में ये सोना जो है, जो लास्ट टाइम हाईएस्ट इसने अपना टच किया था इंटरनेशनल मार्केट में भी और लोकल मार्केट में भी। लोकल मार्केट में 596 जो है वो 5,96,000 रुपये तोले तक इसने टच किया था। तो उसके बाद नीचे 4,10,000 को टच करने के बाद आज रात को जो था वो 4,50,000 रुपये में ट्रेड हुआ है। तो इंशाअल्लाह ताला आप देखेंगे कि दिसंबर में ये 5 लाख को टच करेगा, दिसंबर के बाद अपना नया हाई लगाएगा इंशाअल्लाह ताला। शहजाद भाई, जाते जाते ये भी बता दीजिए कि क्या चांदी बाय और सेल का यही टाइम है या नहीं, उसके बारे में कोई एलैबोरेट? सर, चांदी के हवाले से, चांदी जिस तरह गोल्ड ऊपर जा रहा है, चांदी भी उसके साथ ही ऊपर जाएगी, लेकिन चांदी की वो स्पीड नहीं है जिससे, जैसे कि पिछले दिनों आपने देखा कि चांदी जो है 19,000 रुपये तोले पे ट्रेड हुई है लोकल मार्केट में और इंटरनेशनल मार्केट में 120-122 डॉलर तक इसने टच किया। लेकिन मौजूदा हालात में इस वक्त 67 और 68 पे ये चांदी ट्रेड हो रही है और कल जो चांदी का रेट क्लोज हुआ था वो 6,950 रुपये पे क्लोज हुआ था और इसने नीचे जो टच किया है वो 6,000 को टच किया है। तो आने वाले वक्त में जो बायर बैठे हुए हैं, मैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगा कि इतने बाजार ना हो। इंशाअल्लाह ताला आपने मेटल खरीद के रखा हुआ है
और इस मेटल में आपको प्रॉफिट ही मिलेगा। जहां आपने इतना सफर किया है, थोड़ा सा जी, सफर और कर ले बिल्कुल।